तो फाइनली मून नाइट हो गई है समाप्त, क्योंकि आज था इसका ग्रैंड फिनाले और लिटरली ग्रैंड था ये फिनाले। मजा आ गया देख के बिल्कुल। डेफिनेटली ये मार्वल की तरफ से अब तक का दी बेस्ट कंटेंट है। इससे पहले लोकी सीरीज टॉप पे था, लेकिन इस सीरीज में जो दिखाया गया है वो मैच कर पाना बहुत मुश्किल है। मतलब जनरली मार्वल को अक्यूज किया जाता है कि वो छोटे बच्चों के लिए मूवीज बनाती है, एक्शन ड्रामा कॉमेडी और ढेर सारा सीजीआई से अच्छी मूवी या सीरीज नहीं बन सकती। तो उन लोगों के लिए ये सीरीज आके बोलती है छोटी बच्ची हो क्या। खैर इस पूरी सीरीज के ऊपर अलग से बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इसके आखिरी एपिसोड 6 गॉड्स वर्सेस मॉन्स्टर के बारे में बात करेंगे। और हाँ, इसमें स्पॉयलर्स होंगे, तो जाके जल्दी से मून नाइट खत्म कर लो। तो आखिरी एपिसोड में हमने देखा था कि मार्क को बचाने के लिए स्टीवन शिप से नीचे गिर जाता है और वहीं जम जाता है। इसके बाद जब मार्वल का लोगो आता है तब हमें म्यूजिक सुनाया जाता है, जिसके लिरिक्स है एट द एंड ऑफ अ स्टोरी इट्स ऑल बीन टोल्ड बट लव हैज अ ट्रेजर इट हैज अ स्टोरी विदाउट एनी एंड। इतने बढ़िया तरीके से मार्वल हमें सब कुछ बता देता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ पता नहीं चल पाता। इस म्यूजिक के बारे में आखिर में बात करेंगे। तो ये एपिसोड शुरू होती है 4th एपिसोड के एंडिंग से, जब हैरो मार्क को गोली मार देता है और ये सारा खेला शुरू होता है। गोली मारने के बाद के अगले एपिसोड में पूरा मार्क और स्टीव का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, वो पूरा असाइलेंट वाला सब कुछ। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा था वो हमें यहाँ दिखाया जाता है। हैरो मार्क को मारने के बाद एमिट का पुतला उससे ले लेता है। जो पुतला हमने देखा था मार्क अलेक्जेंडर के मम्मी के अंदर से निकालता है, और एमिट का पुतला हासिल करते ही हैरो काफी ताकतवर हो जाता है और उसको लेके वापस कैरो के पिरामिड में लेके जाता है, वहीं पे जहाँ पे सारे गॉड्स को मिलकर कोंचू ने कैद कर लिया था। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं लैला भी छिपकर हैरो के साथ कैरो पहुंच जाती है, क्योंकि उसको किसी तरह कोंचू को रिलीज करना है, वरना मार्क जिंदा नहीं हो पाएगा। वहीं साथ ही में हम देखते हैं मार्क को, जिसका हार्ट अब बैलेंस हो गया है स्टीव के जाने के बाद, जो कि सही भी है, क्योंकि ये सब कुछ बचपन से आज तक उसके साथ हुआ है। उसी कारण से स्टीव उसके दिमाग में पैदा हुआ था, और इतना सब कुछ वो सब अपने मन में दबा के रखा है कि उसके अंदर शांति नहीं थी, और इसी कारण उसका हार्ट बैलेंस नहीं हो रहा था। तो जैसे ही वो अपने पास्ट को रियलाइज करता है और स्टीव चला जाता है, उसका अंतर्मन शांत हो जाता है और हार्ट बैलेंस हो जाता है। और जनरली हर मेंटल पेशेंट के बीमार होने का यही रीजन हो कि उसके पास में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके वजह से वो अपने मन में चीजें दबा के रखता है, और बाहर ना आने के कारण ही उनकी दिमागी हालत खराब हो जाती है, और कुछ केसेस में मल्टीपल आइडेंटिटीज भी क्रिएट हो जाती है। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो था इसके दिखाने का तरीका, हार्ट बैलेंस, स्टीव का जाना और लास्ट में शांति मिल जाना। बहुत ही यूनिक वे, जो कि मैंने कभी नहीं देखा था। जबरदस्त। लेकिन शांति मिलने के बाद भी वो खुश नहीं था, क्योंकि उसको स्टीवन वापस चाहिए, क्योंकि वही था जो उसको हर बुरे वक्त से बाहर निकालता था। तो वो उसको छोड़ के कैसे जा सकता था। सच में ये देख के आंसू आ गए, और ये एक्सपेक्ट कर भी रहा था, क्योंकि इतनी जल्दी थोड़ी ना मार देंगे स्टीवन को। बस फिर क्या था, मार्क वापस चला जाता है स्टीवन के पास और वो उसके साथ ही जम जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि उसका हार्ट बैलेंस हो चुका है, तो वापस रियलिटी में लौटने वाला द्वार खुल जाता है, और फिर उस दरवाजे से वापस वो लोग अपने बॉडी में आ जाते हैं। इधर हैरो एमिट को कैरो में रिलीज कर देता है, और साथ ही में लैला भी कोंशू को रिलीज कर देती है। कोंशू अकेले एमिट को रोकने जाता है, लेकिन जैसे ही उसको फील होता है कि मार्क को उसकी बॉडी मिल गई है, वो फौरन जाके उसको सूट अप कर देता है। और क्योंकि उसके सूट में स्पेशल हीलिंग पावर्स है, उसके बॉडी से बुलेट निकल जाती है और वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है। अब बस क्या था, मार्क और कोंशू जाते हैं वापस कैरो अमित को रोकने के लिए, लेकिन एक शर्त पे। मार्क और स्टीवन दोनों एक ही कंडीशन में मदद करेंगे, अगर कोंशू उनको आजाद कर देता है, जिसपे कोंशू मान भी जाता है। एक और चीज नोटिस होती है कि अब मार्क और स्टीव की आइडेंटिटीज कंफ्यूज नहीं है कि कौन बॉडी को पोजेस करेगा, क्योंकि वो दोनों अब एक दूसरे को अच्छे से समझ चुके हैं और उनकी बॉन्डिंग बिल्कुल भाई वाली हो गई है। इसी कारण अब ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों एग्रीमेंट में है। मार्क और स्टीव दोनों एक साथ ही बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं और आपस में बातें भी कर सकते हैं। ये चीज काफी सही लगी, क्योंकि मैंने जब इसके फर्स्ट एपिसोड और ट्रेलर पे भी वीडियो बनाया था, तब एक सीन दिखाया गया था रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने वाला। तब मैंने कहा था कि वो रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने वाला सीन सिंबॉलिक है, कैसे उसके अलग अलग आइडेंटिटीज आपस में मिक्स्ड है, लेकिन एंड में हो सकता है वो उसे सॉल्व कर ले, जो कि एग्जैक्टली हमें देखने को मिलता है। आई मीन एटलीस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन से पहले तो यही लगता है। खैर मार्क और कोंशू जाते हैं एमिट और हैरो को रोकने, साथ ही में लैला हिप्पोगॉड से बात करके उसकी अवतार बन जाती है। एंड में टिपिकल मार्वल वाली कुछ हाई लेवल फाइट सीन्स होती है, जहां हमें लगता है कि मार्क तो जीत ही जाएगा, लेकिन नहीं, इतने आसानी से कहां खत्म होने वाली है ये। यहाँ पे मार्क बुरी तरह हार जाता है और ऑलमोस्ट मरने वाला ही रहता है कि फिर से होता है जुप और एरो खत्म। और इस बार क्योंकि मार्क और स्टीव आपस में बात कर सकते हैं और जानते हैं कि उन दोनों में से किसी ने ये नहीं किया, तो फिर कौन था? तीसरी आइडेंटिटी, जेक लॉकली। बहुत ही स्मार्ट मूव मार्वल की तरफ से। पूरी सीरीज में टीज किया लेकिन दिखाया नहीं, मतलब आराम से सेकंड सीजन का कंटेंट मिल गया इनको। और एंड में भी जब कोंशू मार्क और स्टीव के शर्त के मुताबिक उनको छोड़ देता है, तब उन दोनों को लगता है कि अब तो उनका लाइफ नॉर्मल, लेकिन नहीं, कोंशू और भी स्मार्ट है। वो मार्क के तीसरे आइडेंटिटी जेक लॉकली को अपना अवतार बना लेता है।
इतनी अच्छी तरीके से इसकी स्टोरी लिखी गई है ना कि क्या ही बोल सकते हैं। और ना सिर्फ लिखना, जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है, काबिले तारीफ। थोड़ा सा सीजीआई पे काम किया जा सकता था, लेकिन ठीक है, मार्वल ने दिखा दिया कि सिर्फ सीजीआई के दम पे उनका कंटेंट नहीं चलता। इसका एंडिंग उतना ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं था, मतलब एंडिंग में जो क्लोजर मिलना चाहिए वो नहीं था, उल्टा ओपन एंडेड छोड़ दिया गया, जो कि सही भी है क्योंकि इसके आगे के सीजन्स के लिए भी कंटेंट मिल जाता है। और ये बात हमें इसी एपिसोड के स्टार्ट में पहले से ही बता दी गई थी। याद है वो ओपनिंग म्यूजिक, जिसका सीधा सीधा यही मतलब बनता है कि एंड ऑफ द स्टोरी में हमें लगता है कि हमें सब पता चल गया, लेकिन लव के केस में स्टोरी का कोई एंड ही नहीं होता। और यही लव हमारा आगे भी चलता रहेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।